हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मोरल्स ऐड करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लाइफ की कुछ लर्निंग और लेसन्स लेना चाहते हैं? तो मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी एक स्टोरी शेयर करने आई हूँ जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित करेगी। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक पिता और एक उसके बेटे की। एक बार की बात है, एक पिता था जो कि हर सुबह उठकर पहाड़ी, एक उनके घर के बगल में एक पहाड़ी थी, वहाँ जाते थे सुबह को ऐसे ही टहलने के लिए। रोज़ वो जाते थे। तो एक दिन उनके बेटे ने कहा, पिताजी मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस पर पापा ने उसके कहा कि नहीं बेटे, पहाड़ी है वो, वहाँ बच्चों का जाना ठीक नहीं, रास्ता ठीक नहीं है, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है और रास्ते भी बहुत पतला है और कंकड़ पत्थर है, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक ना होगा। लेकिन बच्चा बहुत जिद करने लगा, नहीं पापा नहीं पापा, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलो। तो इस पर पापा ने कहा ठीक है, तुम इतना जिद करते हो तो आज मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो, लेकिन मेरा हाथ अच्छे से पकड़ के थाम के ही चलना, छोड़ना मत। पिताजी उसके जो थे उन्होंने अपने बेटे का हाथ एकदम ज़ोर से पकड़कर उसे धीरे 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 लेकर आगे बढ़ रहे थे। चूँकि उनके पापा जो थे वो तो रोज़ का आना जाना था, इसलिए वो उन्हें प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, वो आराम से वो जा रहे थे। और बच्चे थे जो था वो बहुत उत्साहित एक्साइटेड था, वो चारों तरफ से देख रहा था क्योंकि वो पहली बार जा रहा था। उस रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता था। चूँकि उसके पिताजी तो रोज़ जाते थे इसलिए उन्हें पता था, वो आराम से साइड से क्रॉस करके निकल गए। लेकिन बेटे का घुटना जो है उस पर जा टकराया और बेटे के मुंह से निकल गई आह। इस पर वो उसके आह की आवाज़ चारों तरफ पहाड़ियों में गूंजने लगी और उसे अपने ही आवाज़ जो कि ईको उसे अपना सुनाई दिया। लेकिन वो बेटा जो था वो पहली बार वो अपना ईको सुना, वो कभी भी अपना आवाज़ ऐसा गूंजता हुआ सुना नहीं था पहले। तो वो डर गया, उसे लगा ये क्या है, वो एक घबरा गया। फिर उसने कहा तुम कौन हो? तो फिर आवाज़ आया तुम कौन हो, तुम कौन हो? फिर वो एकदम से और घबरा गया और वो एकदम डरने लगा, पिताजी का हाथ जोर से पकड़ने लगा और वो सोचने लगा क्या कोई मुझे चिढ़ा रहा है, कोई मुझे डरा रहा है, ये कौन है? बोला मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वो आवाज़ गूंजने लगा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे करने वो बहुत घबराने बौखलाने लगा और भी ज़्यादा। पिताजी वहाँ खड़े सब कुछ देख रहे थे और सब कुछ समझ रहे थे कि हो क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बेटे के। फिर जब बेटे ने अपने पिताजी से पूछा पापा ये क्या हो रहा है, तो पापा ने कहा इस पर कहा कि रुको। वो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता बोलते हैं, तो उधर से भी आवाज़ आता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसके पिताजी ने बोले तुम बहुत अच्छे हो। फिर उधर से सामने से इको आवाज़ आता है तुम बहुत अच्छे हो। इस पर उसके बेटे ने कहा पापा यही इंसान जो मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे बोल रहा है तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये आपको प्यार करता है, आपको अच्छा बोल रहा है, ऐसा कैसे? तो पिताजी सब समझ रहे थे। वो उन्हें बोले बेटे ये एक्चुअल में तुम्हारा ही आवाज़ है और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ वादियों में पहाड़ों में गूंज कर वापस टकरा के तुम्हें आ रही है। तो इसी तरह ये ऐसा होता है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये इसे प्रतिध्वनि और इको कहते हैं। इसी तरह जो हम अपने मन में सोचते हैं या हम अपने आप से कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं अब जैसे दुनिया को हम देखते हैं जैसे कि ये दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा सोचते हैं या मन में बोलते हैं अब मैं ये दुनिया अच्छी नहीं है, वो दुनिया सच में अच्छी नहीं होती, आपके लिए ख़राब बुरी बन जाती है। और उसके विपरीत अगर हम अच्छे से पॉजिटिवली उसको सकारात्मक रूप से अच्छे से दुनिया को देखते हैं और बोलते हैं नज़रिया अपनाते हुए कि यह दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं, ये मेरे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट लाने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो ये दुनिया आपके लिए वैसे ही एक्ट करती है। इसलिए जो आप अपने लिए आप जो बोलते हैं वैसा आप अपने सामने दुनिया को पाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। इस पर वो ये बात उसके बेटे के दिमाग में घर कर गई और वह पूरी तरह से अच्छे से ये बात समझ गया। उसके बाद पापा और बेटे दोनों पहाड़ पे जाकर आगे बढ़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे यही सोचता रहता है क्योंकि उसके दिमाग में ये चलती रहती है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगता है, अपने हाथों को ऐसे फैला देता है और हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, चारों तरफ खिलखिलाने की आवाज़ से गूंजने लगती है, चारों तरफ हंसी की आवाज़ आने लगती है और ये बच्चा बहुत ही फिर खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि हाँ, मैं जिस तरह से इस दुनिया को देखूंगा, जो मैं अपने साथ कन्वर्सेशन जैसा करूंगा, ये मुझे भी वैसा ही दुनिया से लोगों से मिलेगा। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुशियाँ बांटते रहनी चाहिए। थैंक यू।